हेलो स्टूडेंट, मैं अवधेश सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको नॉलेज में है कि हम लोग यहां ऑप्शनली क्वेश्चन अभी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टार्ट किए हैं, वो भी मैथ सब्जेक्ट का। तो डियर स्टूडेंट, कल की फर्स्ट सीरीज में हमने रियल नंबर के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी कड़ी में हम लोग 20 क्वेश्चन अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपनी शानदार तैयारी के लिए, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर आएँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं 31st क्वेश्चन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 31st क्वेश्चन में 3 - √3 है। मतलब ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या एक पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, उनका योग हो या अंतर हो या गुणा हो या भाग हो, वो सारा अपरिमेय होता। तो यहाँ अंतर दिख रहा है, तो ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32 11.23564 के ऊपर आपको 564 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आपको कहीं भी बार लगा हुआ दिखाई दे तो तुरंत आप वहाँ पे परिमेय संख्या लगाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये आपका परिमेय संख्या है, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33 5.2333, इसके बाद भी 33 है। तो ये कैसी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, अगर 333 रिपीट हो रहा है तो ऐसा रिपीटेबल अगर संख्या आती है तो वहाँ पे तुरंत हम बताते हैं कि वो P/Q के रूप में बदल सकते हैं और वो संख्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34 1/√7 है। 1/√7, 1 आपका तो परिमेय है, लेकिन √7 आपका अपरिमेय। और अभी मैंने आपको बताया वीडियो में कि अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणा, भाग, वो सारा अपरिमेय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका अपरिमेय हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा सत्य है? तो इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा सत्य कथन है। ए भाज्य है, बी भाजक है, मतलब बी से हम ए को क्या करेंगे? भाग देंगे, राइट। तो रिमाइंडर कितना आता है? R आता है। एक एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। यदि मैं 5 से 7 को डिवाइड करूं तो 1 टाइम जाएगा और 5 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो R की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे, और B की वैल्यू यहाँ पे 5 है और A की वैल्यू यहाँ पे 7 है। तो याद रखें कि यदि ऐसी कंडीशन है तो क्या जो रिमाइंडर आया, जो शेष 2 आया, कभी 5 से छोटा हो सकता है? या 5 से मैं कभी 7 को भाग दूंगा तो कभी क्या 5 आ सकता है? हमेशा 5 से छोटा ही आएगा। अर्थात जो R की वैल्यू होगी वो हमेशा B से छोटी रहेगी, और 0 हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन B से छोटी हो सकती है। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 5√2 है। 5√2 √2 है और 5 है, तो ये इंटू में है। इसका मतलब है अगर √2 तो हमें जानते हैं कि परिमेय संख्या, तो मैंने अभी बताया वीडियो में कि यदि दो, एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारा क्या है? अपरिमेय। उस रूल से अगर देखें तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5.2372 पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय। तो ये एक शांत दशमलव संख्या, और शांत दशमलव संख्या होती है तो वो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसे P/Q के रूप में बदला जा सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 निम्न संख्याओं में कौन संख्या विजातीय है? मतलब सबसे अलग है।
2/3 एक परिमेय संख्या है। रूट के अंदर 25/49 है, इसका मतलब 5/7 हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। रूट 11 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या होगी। डी 7/3 है परिमेय संख्या, इसका मतलब सी हमारा विजातीय संख्या है, सबसे अलग है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 39। निम्न में कौन सा परिमेय है? राइट, परिमेय संख्या बताना। पाई आपको पता ही है अपरिमेय होता है। √7 वर्गमूल नहीं निकल सकता है। इसमें नंबर सी में √16 तो यहाँ पे अगर हम देखें तो √16 में 4/5 रूट से बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपकी परिमेय संख्या है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में कौन अलग है? फिर से हमें देखना कौन सा अलग है, मतलब परिमेय कौन कौन है या कौन कौन अपरिमेय है, ऐसे देखेंगे। 3/5 परिमेय संख्या होती है। 16/4 है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, या 4 से डिवाइड करें तब भी वर्गमूल निकल जाएगा, मतलब ये दोनों तो सेम हो गए। √2/5 ये आपका क्या है? अपरिमेय, बाकी सारी संख्याएं क्या हैं? परिमेय है। तो √2/5 अपरिमेय संख्या है, ये ऑप्शन अलग है। सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 41 0.32 के ऊपर बार है, इसको P/Q के रूप में बदलते हैं। तो मैं इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको कि यदि 0.32 के ऊपर बार है तो आपको इसको बदलने का तरीका ये होता है कि आपने 32 लिखा, जितना लिखा है, जिसके ऊपर बार नहीं था उसे क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। 3 के ऊपर नहीं था, माइनस, बटे में जिसके ऊपर बार लगा है उसके लिए 9 लिखते हैं। तो एक अंक है 2, उसके लिए हम लिखेंगे 9, और एक अंक है 3, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसके लिए लिखेंगे 0। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 32 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 29 और अपान में 90। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 29/90 ये आपका सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ताकि आपके भी दोस्त अच्छी तैयारी कर सकें और अपने नॉलेज को बढ़ा सकें और आप भी शानदार तैयारी कर सकें। बढ़ते हैं आगे। 42 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। आपको मैं ऐसे दिखा दूं ऑप्शन के माध्यम से। यदि √11 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, अर्थात ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता। सी में है 22/5 तो ये अगर 20 के ऊपर है तो इसका मतलब है 4 दशमलव कुछ आएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये 12 दशमलव है तो ये 3 दशमलव आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारे पास बचा क्या है? √5 जिसका 2.2 आएगा, 2.2 समथिंग में वर्गमूल निकालेंगे 5 का तो आएगा, तो 2.5 के बीच में है और 2 से ज़्यादा भी है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सत्य है? 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। असत्य बात है। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे √5 ले लिया जाए, √5 इंटू एक और संख्या 2√5, 2 अपरिमेय संख्या, इनका गुणा करेंगे तो √5 का आपको पता है कितना हो जाता है? 10 √5 का हो जाता है, अगर मैं बात करूं √5 इंटू 2√5 तो √5 का हो जाएगा 5 और 2, तो ये आ जाएगा 10। इसका मतलब है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमेशा अपरिमेय नहीं होता, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो सत्य नहीं, असत्य, हमें सत्य देखना है। एक अपरिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता। मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था कि यदि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो, घटाना हो, वो सारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। तो बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। नेक्स्ट, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n होगा। तो याद रखें, यदि n प्राकृतिक संख्या है तो n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रख सकते हैं। तो आप समझें, 1 रखेंगे √1 आएगा, 2 रखेंगे √2 आएगा,
3 रखेंगे √3 आएगा, 4 रखेंगे √4 जिसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। इसका मतलब कभी अपरिमेय हो रहा है और कभी प्राकृतिक संख्या खुद आ सकती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या है। बढ़ते हैं आगे। यदि प्रथम 13986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। यदि अभाज्य संख्याएं हैं और उनका योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, या तो 3 से या तो 9 से। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी कोई नहीं, ये संख्या किसी से विभाजित नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। 46 x की पावर n+1 का एक गुणक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा? एक विषम पूर्णांक, एक सम पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको बता दूं, यदि x की पावर हम लोग 1 रखेंगे तो x+1 आएगा जो x+1 से डिवाइड होगा। अगर 2 रखेंगे तो x² + 1 होगा जो कि नहीं डिवाइड होगा। यदि 3 रखेंगे तो x³ + 1, अगर हम इसे भाग देंगे या सूत्र से भी तोड़ें तब भी ये हल हो जाएगा। इसका मतलब 1 रखें, 3 रखें, 5 रखें, 7 रखें तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि n निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? एक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक, अगर मैं बात करूं तो वो रियल नंबर है। क्या है? एक रियल नंबर को प्रदर्शित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो आपको दिखा दें 11 आपको पता है कि शांत और अशांत चेक करने के लिए हर का गुणनखंड किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की तो यहाँ पे 11 और इससे डिवाइड करूँगा तो 100 × 7 लिख सकता हूँ। 100 अगर आ गया है इसका मतलब है इसमें 2 और 5 आएंगे, और 7 इसमें आ गया तो 2 और 5 के अतिरिक्त 7 आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी प्रकार 2100 में देखें तो 100 × 21 लिख सकता हूँ, और 21 में 3 × 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 × 7। तो इसमें देखें 7 से तो हमारा 91 है जो है वो कट जाएगा कि 7 हो गया और 7 × 3 = 21। अब 13 बचा, नीचे 3 बच जाएगा जिसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 343 से 7 का क्यूब कट जाएगा तो 7 विलुप्त हो गया, अर्थात 2 और 5 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत इसका होगा। आगे बढ़ते हैं। 49 सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य। जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात आएगी तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। आप 16, 20 और 24 का एलसीएम आप निकाल लेंगे, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 16, 20, 24 का एलसीएम होगा फर्स्ट क्वेश्चन 240। बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुणा है। अर्थात मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आपको दिया गया है कि जो एलसीएम है, राइट, एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है। तो एलसीएम के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं? 14 एचसीएफ। दिया है एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ 600 है, अर्थात एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर आपको दिया गया है 600। अब आप यहाँ एलसीएम के स्थान पे 14 एचसीएफ रखेंगे तो 14 एचसीएफ ये और प्लस 1 एचसीएफ ये बराबर में 600। तो ये 14 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 15 एचसीएफ बराबर में 600। अब 15 से इसको डिवाइड कर दें, 15 चौको 60। तो एचसीएफ का मान आ जाएगा आपको, एचसीएफ आपका आ जाएगा 40, राइट। एचसीएफ आपका 40 आ गया तो यहाँ रख देंगे। यहाँ पे अगर रखते हैं एचसीएफ के स्थान पे 40 तो एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 560, राइट।
अब HCF आपका आ चुका है 40 और LCM आ गया है 560। और आपको पता है कि HCF इंटू LCM जो होता है वो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर के इक्वल होता है। तो फर्स्ट नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 280 और सेकंड नंबर आपको बताने हैं। 0 से 0 हमने काट दिया, 28 से 26 को काट दिया, 2 टाइम्स जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 80, ये आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन आपके पास है इसमें बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप शानदार तैयारी के लिए बोर्ड एग्ज़ाम की अपने जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें और अपने नॉलेज को बढ़ा सकें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।